अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा अधिवक्ता ने बखूबी रखी अपनी बात। पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है, जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सारी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। अमेठी लोकसभा से इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण को जानने के लिए अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा से चर्चा की गई। अमेठी के विकास को लेकर के एक एक बिंदु पर चर्चा की गई। वहीं अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा के द्वारा सम्राट साइकिल की जमीन को लेकर के कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया। वहीं अधिवक्ता ने बताया कि अमेठी में हर स्तर पर विकास हुआ है और अमेठी सांसद दीदी स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से जिताया जाएगा। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM15 न्यूज। इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गई हैं। आज अमेठी में अधिवक्ता के साथ हम मौजूद हैं और अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुनः अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया गया है और वो अपने संसदीय क्षेत्र में बराबर जनता से मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं। इसी पर हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भैया जी, क्या नाम है? नमस्कार, मैं कालिका प्रसाद मिश्रा, एडवोकेट। मिश्रा जी, अमेठी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं और विगत 5 वर्षों में अमेठी में किस प्रकार का विकास हुआ है? देखिए भाई साहब, अमेठी में विकास जो है हर स्तर से हुआ है। आज अमेठी में किसी भी केंद्र बिंदु पे आप खड़े हो जाइए और वहाँ से हर 1 किलोमीटर में 1000 करोड़ का विकास हुआ है। अब पूरे अमेठी का ये जो चुनाव है, ये एक बहन, एक बेटी, एक हमारी दीदी के सम्मान का चुनाव है। एक हमारी स्थानीय दीदी जो गौरीगंज मैदन मवई निवासी दीदी और एक बाहरी के बीच का ये चुनाव है। और इसके संदर्भ में जो अगर बात करें तो प्रत्याशी की, तो इनके विकास का ही ये परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई पार्टियां उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। इतना डर और इतना भय है जी। अमेठी में अभी तक विगत 5 वर्षों में किस प्रकार का विकास है और इससे पहले जो सांसद हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, तब के विकास में और अब के विकास में क्या फ़र्क है? देखिए, 2004 से लेकर 2019 तक अमेठी ने उनको निष्पक्ष मौका दिया, बिना किसी शर्त के मौका दिया। आते थे, हाथ हिला के चले जाते थे, फिर भी उनको यहाँ पे मौका दिया। ये व्यक्ति इतना नकारा व्यक्ति है, ये 15 वर्षों में 15 लोगों को भी अमेठी में जानता नहीं है। उसके अतिरिक्त ये अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाते थे, इनको मालूम ही नहीं था। यहाँ तक कि अमेठी में ये भी नहीं मालूम होगा कितने ब्लॉक हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं जानते हैं। अमेठी में एक बाईपास जिस पे इनकी खुद की गाड़ी फंस जाती थी, उसी का झांसा दे करके ये दशकों राज करते रहे। अमेठी में रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा था, उसका झांसा देते रहे। इनका एक निजी अस्पताल था जिससे पूरी तरह से लूट होती रही और उस अस्पताल में एक बहन की मौत हो गई और उसके दोषियों के विरुद्ध चार्जशीट लग गई है। उन्हीं आरोपियों से अस्पताल चलवा रहे हैं, उन्हीं से कमाई करवा रहे हैं। ये इनका विकास था। सम्राट साइकिल फैक्ट्री की ज़मीन को औने पौने भाव पे ले करके ये कब्जा करके ताला लगा रखे हैं 300-400 बीघे ज़मीन। ये इनका विकास है। किसानों के साथ ये स्थिति थी न्याय की, महिलाओं के साथ ये स्थिति थी। कर्मचारियों की बात करें तो अपने कई कर्मचारियों को हॉस्पिटल से भगा दिया, उनका वेतन नहीं दिया, वो बेचारे आज कोर्ट में लड़ रहे हैं इनसे। ये इनका विकास था। राहुल गांधी जी पुनः वायनाड से चुनाव लड़े हैं अमेठी को छोड़ करके। उसके बाद अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं कि अमेठी से भी वो नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं इसे? हाँ, 100% है भाई साहब। वो 26 के बाद बोरिया बिस्तर लपेट करके वायनाड से यहाँ चले आएंगे। अभी वो वहाँ इसलिए गए हैं कि चूंकि जो आतंकी संगठन PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको गृह मंत्रालय ने NIA की चार्जशीट पे बैन कर दिया है, उसका जो राजनीतिक संगठन है उसका समर्थन ये लेकर के वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं।
वहाँ ये अमेठी को अवॉइड किए हैं। वायनाड इज़ माई होम एंड द पीपल ऑफ द वायनाड इज़ माई फैमिली। वहाँ पे ये एक्सेप्टेंस किए हैं कि ये मेरा परिवार और लोग हमारे यहाँ, ये हमारा घर है, इसलिए ताकि वहाँ पे जो है ये आतंकी संगठन का इनको लाभ मिल सके, मुस्लिमों का लाभ मिल सके, और यहाँ पे जो हिंदू बाहुल्य हमारा अमेठी है इसको अवॉइड करें तो वहाँ के लोग इनको जो है प्यार करने लगें। और उसके बाद जैसे ही उनका धोखेधड़ी से जो है वोट ले लेंगे 26 को, वहाँ वोटिंग हो जाएगी, 27 को यहाँ बोरिया बिस्तर लेके ये चले आएंगे, फिर इसको अपना परिवार बताएंगे। तो ये न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं, ये पूरी तरह से एक गद्दार और लूट वाला परिवार है, लूट और झूठ का परिवार है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके का घोषणा पत्र जारी किया गया है, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने की खटाखट की बात हो रही है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने हैं, इनको कुछ आने नहीं है सरकार। दूसरी बात है, ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। एक इनके हॉस्पिटल से, निजी अस्पताल संजय गांधी से एक महिला की मौत हो गई, उसके घर तक आज पूछने नहीं गए, उसके विरुद्ध हाई कोर्ट चले गए। तो ये महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? दूसरी बात है कि ये इनका घोषणा पत्र, भाई साहब ये देख लीजिए कि ये एक पॉल्यूशन, मतलब कि जो पॉल्यूशन फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें जो नदी दिखा रहे हैं ये वैसे अमेरिका की नदी है, और कई साल पहले की फ़ोटो अपने उसमें घोषणा पत्र में छाप रहे हैं। इनको ये झूठा पत्र, इनको कुछ पता नहीं है। वास्तव में तो ये 5 लाइन अपने घोषणा पत्र की बता दें तो मैं जो कहें वो हार जाऊंगा। इनको अपने घोषणा पत्र के बारे में खुद कुछ नहीं पता है। ये क्लर्क बनाते हैं, लेफ्टिस्ट बनाते हैं, वामपंथी इनके व्यक्ति बनाते हैं घोषणा पत्र। लालू जी का परिवार मिला हुआ है। अभी हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ था, उस वीडियो को लेकर के क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? हाल में जो वीडियो जारी हुआ है ये हिंदुओं को चिढ़ाने, ये मांसभक्षी राक्षस लोग हैं, ये चिढ़ा रहे हैं। ये हम हिंदुओं को नवरात्रि में जो हमारे प्रधानमंत्री शक्ति की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ दीदी हमारी शक्ति स्वरूपा हैं, जो नवरात्रि में व्रत रखते हैं, उनको ये हिंदू आस्था वालों को चिढ़ा रहे हैं कि हम मांसाहारी हैं और मांस का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमको चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारी कितनी हैसियत है हिंदुओं, और हमारी तुष्टिकरण जो है मांसाहारियों की क्या स्थिति है। अभी इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री जी के परिवार को लेकर के प्रधानमंत्री जी के ऊपर किस प्रकार का कटाक्ष किया जा रहा है आप देख ही रहे हैं, और किन किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए भाई साहब, इनका दिमाग खराब हो गया। 2019 से जब से इनके युवराज अमेठी से हारे, हमारी एक बहन, एक महिला होके पूरे अमेठी में घर घर गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं, विकास कर रही हैं। किसका नुकसान कर रही हैं? ये पूरी टीम इनकी प्रवक्ताओं की रोजी रोटी चल रही है, उनको दिन भर गाली गलौज करवा रहे हैं, अनाप शनाप बकवा रहे हैं। पूरे इंडी गठबंधन का, यहाँ से आरजेडी तक मैं देख रहा हूँ, बिहार तक, क्या क्या नहीं हमारी बहन को, दीदी को, हमारी स्मृति जी को कहते रहे हैं। ये दर्द है, ये पीड़ा है। हम लोग इसका जवाब वोट से देंगे। हम लोग इसका जवाब इनको चुनाव बाद 4 जून को परिणाम में देंगे कि जो ये गाली गलौज करते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, इनसे हमारी सबकी इतनी हैसियत नहीं कि हम इससे लड़ सकें, लेकिन ये गाली गलौज करवा रहे हैं, बार बार गाली दिलवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को गाली दिलवा रहे हैं, हमारी सांसद को गाली दिलवा रहे हैं, इनके कुछ लोग हमको दिन भर गाली देते रहते हैं। हम बताइए क्या नुकसान कर रहे हैं इनका? तो ये गालीबाज लोग, इनके पास न कोई विषय है, न विकास है, न इशू है, न मिशन है, न विजन है, फेल्योर है, नकारात्मक लोग हैं। ये मुगली सल्तनत और कल्चर के लोग हैं। इन्होंने अमेठी को, पूरे देश को लूटा है, और जो उस पर चोट हो रही है तो इनको दर्द हो रहा है, उसी दर्द की बौखलाहट है। इंडिया गठबंधन की ओर से अमेठी में अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, और राहुल गांधी जी को सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि आने वाले हैं। इसको आप किस रूप में देखेंगे और कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, जो व्यक्ति सदन में कभी अमेठी का नाम नहीं लिया, अपने ट्विटर हैंडल पे अमेठी का कभी नाम नहीं लिखा, उसने कभी सड़क पे नाम नहीं लिखा, अमेठी के 10 व्यक्तियों को जानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है? अमेठी में आए, हाथ हिला के चले गए, इससे क्या किया जा सकता है, क्या भला हो सकता है? अमेठी में सामंतों को पालकर, गुंडों को पालकर, बूथ कैप्चरिंग करा के वो राज करते थे। अब तो वो स्थिति रह नहीं गई है। अब तो लोकतंत्र है, सब अपना मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। तो उनकी, हमको तो लग रहा है कि जमानत भी नहीं बचेगी और कुछ नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। उनका पाप है, वो खुद भुगते। हम अमेठी वाले क्यों उनके पाप को? अमेठी की वर्तमान सांसद दीदी स्मृति ईरानी
घर घर जा कर के लोगों से मिल रही हैं। इस बार लगभग कितने वोटों से जीतेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं और जनता का रुझान कितना है? देखिए, सांसद जी की लोकप्रियता को देख करके और हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सबकी ये इच्छा है कि वो निर्विरोध हो जाए। अमेठी ने हमेशा इतिहास रचा है और इस बार भी चूंकि चुनाव का कोई मतलब नहीं है, किसी में कोई क्षमता नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है, सब निराशावाद है, तो हर व्यक्ति की सबकी इच्छा है और मैं पूरे अमेठी परिवार की ओर से जो है ये निवेदन भी कर रहा हूँ सबसे कि दीदी जी निर्विरोध हो जाएं और विकास की गति जो है इतिहास रचे और जिस रफ्तार से है अमेठी में जो हजारों करोड़ का विकास है लाखों करोड़ में तब्दील। आप बखूबी अपनी बातों को रखा। अमेठी लोकसभा के जनता को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, अमेठी की हमारी करीब 30 लाख जनता है। हम लोग अमेठी सभी परिवार से हम एक चीज़ कहते हैं कि चूँकि यहाँ अवधी भाषा है, अमेठी हमारा परिवार है, 30 लाख के करीब जनता है, भाई बहन है, हमहू गरीब ही तू गरीब है, सब लोग हम सब बड़े आदमी हैं, उनसे न लड़ पाओ न भिड़ पाओ न कबो जाए पाओ न आए पाओ। ये बहन यही बिटिया ही अमेठी के, इनकर घर गौरीगंज मैदन मोइया। जब इच्छा हुए जा सब जने मिला जुला आपन बात कहा, ये तुरंत मिली है। पहले राहुल गांधी कल्चर नायक जाए के गेस्ट हाउस में दिन भर खड़ा रहा, घाम लागे और बाहर से नेता आए कि यहाँ मौज उड़ावे और यहाँ क्यों मिले न पावे। तो सबसे निवेदन है कि सब जने दीदी का मजबूत करा और जो इनका गाड़ी गुप्ता दिन गया है बहन के सम्मान के लिए मान के लिए सब जने अपन मुहर लगावा, इनका मजबूत करा और ये इतनी सशक्त है और ये हमें विश्वास है कि दीदी जी तोहरे ऊपर कबो आज ना दी। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा जी, जो अपनी बातों को बखूबी रखा और सांसद महोदया का निवास भी बताया कि गौरीगंज के मैदन मवई में है। यहाँ क्षेत्र की जनता जाकर के मिल सकती है और अपनी बातों को रख सकती है ताकि उनका निस्तारण हमेशा हो सके। अमेठी से सहयोगी लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ समर बहादुर सिंह।